टैबलेट और स्मार्टफोन 2021 में, नवंबर 2021 में हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसके पीछे का उद्देश्य था कि हम प्रदेश की अपनी युवा शक्ति को डिजिटली सक्षम बना सके। किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खासतौर पर जो चुनौती हमारे सामने आती है वह चुनौती होती है, जैसे इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी कोरोना। कोरोना में स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ठप हो गए, पठन पाठन बंद सा हो गया। उन स्थितियों में कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया था कि अगर फिजिकली प्रेजेंस होना कठिन है तो हम लोग तकनीक का उपयोग करें वर्चुअली। लेकिन इसके लिए भी दो चीजें महत्वपूर्ण थी। एक, अगर विद्यालय से वर्चुअली क्लास लेनी है तो उनके पास स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, और दूसरा, वहां पर इंटरनेट की सुविधा के साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करें कि जिसको घर में बैठे बैठे इस सुविधा का लाभ लेना है उसके पास टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि से डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। आप इसमें देखेंगे आपके टैबलेट स्मार्टफोन में केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की, छात्रों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को उसमें जोड़ा गया है। आप अगर उस स्मार्टफोन और टैबलेट को देखेंगे तो उसके माध्यम से आपको केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगे, और उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार करके स्वावलंबन के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे पाएंगे। आज मैं यहां पर आप सभी लोगों को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के साथ और नए उत्तर प्रदेश के साथ की दृष्टि नए गोरखपुर के लिए भी आपको आह्वान कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा देश बदल चुका है, दुनिया में सम्मान बढ़ चुका है। देश के अंदर किस तेजी के साथ माहौल बदला है। देश की सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। देश के अंदर आज नौजवान के लिए आजीविका भी है तो देश के नागरिकों की आस्था का सम्मान भी है। ये पहले नहीं होता था। पहले न युवा के बारे में चर्चा होती थी, न आस्था की चर्चा कोई करता था, न सुरक्षा थी, न समृद्धि थी। देश में असमंजस की स्थिति 2014 के पहले रहा करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और याद करना, 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में जब चुनाव के परिणाम चुनाव चलेंगे उस समय हमारा नारा होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का मतलब 2024 में, जब मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत
दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़कर के एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक विकसित होगा, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, भारत सक्षम होगा, समर्थ होगा और भारत का कोई दुश्मन भारत को आंखें नहीं दिखा पाएगा। जो आंखें दिखाएगा तो उसको भी सबक सिखाने का काम करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। कुछ ही दिनों के बाद होली आएगी। इस समय परीक्षाओं का लोड भी आपके ऊपर होगा। तनाव से मुक्त वातावरण में परीक्षा देने के लिए जाया करिए। याद रखना, जितनी मेहनत की होगी उसका परिणाम प्राप्त करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अनावश्यक तनाव नहीं लाना चाहिए। एक और दूसरा, आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। युवाओं का भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, सक्षम है। उसको डिजिटली सक्षम बनाने के लिए सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जिंदगी भर वो जेल के अंदर सड़ेगा। और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी।